मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 132, जिसका टॉपिक है आलोचना का सामना समझदारी से करना क्यों जरूरी है। आमतौर से दोस्तों, जब सामने वाला इंसान कोई हमारे अंदर कमी निकालता है, हमारा नुक्स गिनाता है, हमारी आलोचना करता है, तो दिमाग एकदम से भन्ना जाता है ना। मन करता है कि इसको दो चार बहुत कड़वी, बहुत चुभती हुई बातें कह के हिसाब किताब बराबर कर दूं। तो ये जो कड़वाहट पैदा होती है, जो चिढ़ पैदा होती है, जो गुस्सा पैदा होता है, मन में एक हिंसा का जो भाव पैदा होता है, ये बहुत समझदारी वाला जो है रिस्पॉन्स नहीं है आलोचना का। तो ये समझने से पहले कि आलोचना का सामना समझदारी से कैसे करें और क्यों करना जरूरी है, आइए ये समझते हैं कि आलोचना जब भी हमारा उसके साथ सामना होता है, कोई हमारे नुक्स या कमी गिनाता है, तो हम एकदम से भन्ना क्यों जाते हैं। पहले ये समझते हैं और फिर ये समझेंगे कि सही और गलत तरह की जो आलोचना होती है उसमें क्या अंतर है और उस अंतर को हम कैसे पहचानें। मैं आपसे पूछूं कि जब कोई आपकी कमियां गिनाता है, आपकी आलोचना करता है, तो आपका दिमाग क्यों बनना जाता है। तो आप कहेंगे कि वो बात ही बहुत गलत कर रहा था, उसने बिल्कुल सही बात कही नहीं, मैं वैसा इंसान नहीं हूं जैसा वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये भी एक कारण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना दूसरा कारण मैं आपको बता रहा हूँ। हम सब ने अपने मन में एक अपनी तस्वीर बना रखी है, एक छवि बना रखी है, उसमें बहुत अच्छे इंसान हैं हम, और नहीं तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जब इस छवि को, इस तस्वीर को किसी की बात चोट पहुंचाती है, इसको डगमगाती है, इसको गड़बड़ाती है, तो हमारा जो पूरा दिलो दिमाग है वो गुस्से से भरना जाता है, चिढ़ का शिकार हो जाता है। तो ये जो दूसरा कारण है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो इस छवि के कारण दोस्तों, जो हमने अपने मन में अपने बारे में बना रखी है, हमको कभी कभी जो सही आलोचना है, जो हमारे को फायदा पहुंचा सकती है, वो भी बुरी लगती है, और गलत तरह की आलोचना तो बुरी लगती है। तो आइए समझते हैं कि सही और गलत की पहचान आलोचना में, जब कोई आपके नुक्स गिनाए, तो ये सही और गलत की पहचान कैसे करें। तो सही तरह की आलोचना को समझना दोस्तों ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये वो इंसान करता है जो आपका शुभ चिंतक है, आपका हितैषी है, जिसकी बात में दम होता है, जिसके के कारण आप अपनी कमियों को दूर करके अपनी जो प्रोग्रेस है, जो उन्नति है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके पीछे जो भाव होता है वो शुभ होता है, वो आपकी भलाई वाला होता है। और गलत तरह की आलोचना क्या होती है दोस्तों, इसको भी समझना मुश्किल नहीं है। ये कोई इंसान आपको सताने के लिए आपकी आलोचना कर रहा है, आपको नीचा दिखाने के लिए, दिल को चोट पहुंचाने के लिए आपकी आलोचना कर रहा है, आपका जो एक स्वाभिमान है उसको कम करने के लिए जो है वो आपकी आलोचना करता है। वो आपकी आलोचना इसलिए करता है क्योंकि वो आपकी छवि बिगाड़ना चाहता है। वो जो आपकी एक मान सम्मान है समाज में, परिवार में, दोस्तों के बीच में, उसको वो खराब करना चाहता है। वो आपका बहुत लोग होते हैं जो बहुत मीठा बोल के आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन उनका जो कारण होता है वो ये हो सकता है कि वो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर आश्रित हो जाएं। वो आपके इतने नुक्स निकालते हैं कि आप हमेशा उनकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं कि अब मेरे को गाइड करो। तो ये भी एक कारण होता है कि जब कोई अपने नज़दीकी रिश्ते में किसी को अपने ऊपर आश्रित करने के लिए उसकी बार बार आलोचना करता है। तो दोस्तों, ये हमने दोनों तरह की आलोचना के एक बुनियादी फ़र्क को समझा, सही और गलत तरह की आलोचना के। अब हम ये समझते हैं कि कभी ये जो सही आलोचना होती है, जो सही इंसान, आपका शुभ चिंतक इंसान आपके नुक्स निकाल रहा है, वो भी आपको बुरी क्यों लगती है। हमें सही आलोचना तब बुरी लगती है जब वो जो हम करना चाहते हैं उसके खिलाफ जाए, जब हमारा कोई टेम्परेरी फ़ायदा रुकता हो। सही आलोचना आपको तब भी बुरी लगती है जब वो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालती हो, आप अपनी परिस्थितियों को चेंज नहीं करना चाहते, और आलोचना करके कोई आपको ये निमंत्रण देता है कि आप इस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। फिर सही आलोचना तब भी आपको बुरी लगती है जब वो चार लोगों के बीच में, जिसने आपकी आलोचना करी है, उसने चार लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं करी कि और लोग भी आपकी आलोचना को सुन रहे हैं, तब भी वो आपको बुरी लगती है। कई बारी जिसे आप अपने से कम समझदार मानते हैं, जो रुतबे में आपसे छोटा है, अगर वो आपकी आलोचना कर देता है तो वो भी आपको बुरी लगती है। फिर ये तो हम सब लोगों ने ही देखा है कि अगर हमारा मूड खराब होता है, तब जो सही किस्म की आलोचना है वो भी हमारे दिमाग को भन्ना जाती है। और
आलोचना करने वाले इंसान की दोस्तों अगर उसकी छवि, उसकी जो तस्वीर आपने मन में बिठा रखी है वो पहले से खराब है, अगर आप मानते हैं कि ये इंसान जो है कभी भी आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता, ये जानबूझकर आपको तंग करता है, सताता है आपकी कमियां गिनाकर, तो फिर तो वो आलोचना बिल्कुल गलत हो ही जाती है। तो अब तक हमने दोस्तों समझा कि आलोचना का जब भी हम सामना करते हैं तो दिमाग भन्ना क्यों जाता है। फिर सही और गलत तरह की आलोचना की पहचान करने की हमने अपनी समझ बढ़ाई है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो दिमाग भन्ना जाता है, ये इसका महत्व क्या है। ये जो दिमाग भन्ना जाता है, गुस्सा होता है, चिढ़ होता है, सही आलोचना भी आपको गलत लगती है, इसके कारण आप जो आलोचना का एक पर्पज़ होता है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, आप उन्नति करें, अपने काम में सुधार करें, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, आपको जो आने वाले खतरे हैं उनके प्रति आगाह करती है आलोचना। तो ये जो मन अशांत हो जाता है, गुस्से और चिढ़ से भर जाता है, फिर ये इस तरह की जो समझदारी भरी सोच विचार की दुनिया आपके अंदर पैदा होनी चाहिए आलोचना के कारण, वो नहीं पैदा हो पाती है। तो जब भी आपको आलोचना का सामना करना पड़े तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आलोचना सही हो या गलत हो, पर अगर आपका मन अशांत हो गया है, गुस्से और चिढ़ का शिकार हो गया है, आप कड़वी और चुभती हुई बातों का एक रिएक्शन देना चाहते हैं, तो पहले इस मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि जो आलोचना हुई है ये सही है या गलत है, और इसको कैसा रिस्पॉन्स दें जो ये आपके फ़ायदे में, हित में जो है इसका असर आपके फ़ायदे और हित के लिए हो। तो मन को शांत करने के लिए दोस्तों जो तरीका है वो आप उसको समझिए। जैसे ही मन आपका अशांत होता है तो आपका जो एक जो क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन है, ये जो आप बहुत सजग होकर जीते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने काम करने के माहौल में, ये एकदम से खो जाता है। तब आपको चीज़ें साफ तौर से दिखाई नहीं देती हैं, सुनाई नहीं पड़ती हैं। आप अपने मन के संसार में कुछ इस तरह के एक अंधकार से भर जाते हैं कि ये जो समझदारी की रोशनी है ये एकदम से आपके और आपके माहौल के बीच में ये बहुत ही कमज़ोर और धीमी पड़ती चली जाती है। तो ये जो समझदारी भरी एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से जीने का एक जो बहुत ज़रूरी काम आपका मन करता है, आपका होशो हवास करता है, आपकी सतर्कता करती है, इसमें जो कमी आती है, ये कमी को अगर आप वापस लौटा के लाएं तो ये प्रूफ होता है कि आपका जो मन अशांत हुआ था वो शांत होने लगा है। तो जब भी आलोचना का सामना करते हुए आपका मन भन्ना है और आपकी ये जो बहुत सजगता से जीने का एक जो गुण है आपके अवेयरनेस में, आपकी अटेंशन में, इसको सबसे पहले वापस लौटा के लाएं। अपने माहौल के प्रति, अपने काम के प्रति, उस इंसान के प्रति जिसने आलोचना करी है, बहुत सजगता से भर जाएं। और जैसे ही ये क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन लौटेगी और आप अपने अंदर, मन के अंदर झांकेंगे, तो आपको साफ दिखाई देगा कि आपका मन जो है वो धीरे धीरे गुस्से और चिढ़ के माहौल से निकलकर शांत होता जा रहा है। और इस शांत मन के साथ, इस बहुत ही क्लियर परसेप्शन के साथ, इस सजगता के साथ अब आप ये फैसला कर सकते हैं कि आलोचना का जो बहुत करेक्ट रिस्पॉन्स है वो क्या हो, कैसे आपको इस आलोचना का सामना करना है, जो ये आपके वो एक्शन जो आप करें वो आपके हित में हो, आपकी उन्नति को और बढ़ाए। तो शांत मन होते ही सारा आपको ये दिखाई देगा कि आप आलोचना के अंदर जो कहा गया है उसमें आपके जो एक्शन की कमी है वो उसको आपको दूर करना है, या आपका जो पूरा मन है वो जो आलोचना करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ गुस्से और चिढ़ से भर गया है। अगर वो व्यक्ति के खिलाफ गुस्से और चिढ़ से भरा है तो ये आलोचना को आपने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर आपका पूरा ध्यान अपने उस कर्म की तरफ, एक्शन की तरफ केंद्रित हुआ जिसमें कि आलोचना इशारा कर रही थी कि वहाँ कुछ कमी है, कुछ नुक्स है, तो ये आलोचना को दिया जाने वाला बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स है। तो आलोचना आपको अपने एक्शन के ऊपर लेनी चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को भला बुरा कहने के ऊपर। तो जब दोस्तों आप आलोचना का सामना समझदारी से करते हुए एक्शन की दुनिया में जाएंगे, तब आपको बिल्कुल साफ समझ में आएगा कि आपको अपना एक्शन बेहतर बनाना है, अपनी एफिशिएंसी को, अपनी कुशलता को बढ़ाना है, आपको नई नॉलेज सीखनी है, आपको नई टेक्निक सीखनी है। जो नुक्स आपके एक्शन में निकाला गया है, जो कमी निकाली गई है, उसको आपको दूर करना है। और शांत मन को ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि वो कौन सा एक्शन है जो आपकी कमी और नुक्स को दूर करेगा, जिससे कि आपको आलोचना का भविष्य में सामना ना करना पड़े। और जो शांत मन है वो व्यक्ति की भी बहुत अच्छी, जो जिसने आलोचना करी है उसकी बहुत सही पहचान कर लेगा। वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण आपकी आलोचना करता है,
कुछ आपको चोट पहुंचाने के लिए आलोचना करता है या आपका शुभचिंतक है, शांत मन को ही ये समझ में आ सकता है। और मन को शांत रखने के लिए दोस्तों अभी और यहीं के संसार में सतर्कता से, पूरी सजगता से जिएं। जो अपने हर वीडियो में मैं कहता हूँ वो आज भी दोहरा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।